नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध जस का तस है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और भाजपा के बीच सर्द रिश्तों की बर्फ पिघल नहीं रही है। राज्यपाल ने अपनी तह दोनों पार्टियों को बुलाकर पूछा, एक तरह से साझा सरकार बनाने के लिए प्रेरित किया। भाजपा का स्टैंड है कि पहल पीडीपी को करनी है। उधर पीडीपी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती की भावनाओं को समझते हुए केंद्र की मोदी सरकार नए वायदे करे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम ऐसा बने जिससे पीडीपी कश्मीर घाटी की मुस्लिम आबादी अलगाववादी जमात का दिल जीत सके। दलील है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भाजपा की जो सहमति हुई थी वह अब अप्रासंगिक है। अब महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार नया एजेंडा बनाए। हिसाब से महबूबा मुफ्ती ने वोट आधार और पार्टी पर कब्जे का शातिर रोड मैप बनाया है। उनकी लीडरशिप चमक रही है। याद करें, मुफ्ती मोहम्मद के देहांत के बाद यह चर्चा थी कि पीडीपी के वरिष्ठ पुराने नेता महबूबा की लीडरशिप नहीं मानेंगे। महबूबा में प्रशासनिक समझ नहीं है। वे तमाम बातें अब बेमतलब है। उन्होंने पीडीपी पर मजबूत पकड़ बना ली है। उधर कश्मीर घाटी में यह धारणा बनी है कि वे पावर के पीछे नहीं भागती, वे सख्त नेता है। केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को बेबस व लाचार बना दिया है। मतलब जम्मू कश्मीर में आज जो माहौल है उसमें महबूबा के लिए गंवाने को कुछ नहीं है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो गतिरोध बना है उस गतिरोध का क्या कोई समाधान निकलता हुआ नजर आता है? ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जम्मू कश्मीर में राजनीति ऐसे ही रंग बदलती जैसे वहाँ का मौसम। खासकर घाटी के बारे में ये ज़्यादा कहा जाता है। कभी बादल छाए हैं, कभी हट जाते हैं, कभी स्नोफॉल है, कभी। तो ये वाकई एक बड़ी विडंबना है कि एक चुनी हुई विधानसभा है, 4 मेजर दल, राजनीतिक दल उसके सदस्य हैं, और एक फैसला नहीं हो पा रहा कि एक सरकार कैसी बनाई जाए। अभी के 1 महीना हो गया है मुफ्ती साहब के देहांत के बाद, और अभी तक पीडीपी और भाजपा दोनों ही अभी स्पष्ट नहीं कर पाए कि अभी की लगता था कि बनेगी सरकार। अभी भी उनका कॉम्बिनेशन मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन रहेगा, पर क्यों देर कर रहे हैं और हर इस देरी की वजह से उनको क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि देरी की वजह या मूल कारण खुद महबूबा मुफ्ती है जो तय नहीं कर पा रही है? और अगर वो तय नहीं कर पा रही तो उसके पीछे क्या है? क्या हुर्रियत प्रभाव है? क्या है मामला? नहीं, हुर्रियत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि महबूबा या पीडीपी क्या करेगी, क्योंकि हुर्रियत की अपनी एक राजनीति है और हुर्रियत के अंदर ही इतने घटक हैं कि उनकी अपनी एक राजनीति है। उनके बारे में ये है कि पीडीपी और हुर्रियत का एक मुख्य अंग जिसने कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है हुर्रियत से, जमाते इस्लामी, जिसका कि आर्म्ड विंग हिजबुल मुजाहिदीन था एक वक्त। बाद में उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, वो एक अलग बात है। वो दोनों ही दक्षिण कश्मीर में दोनों का ही प्रभाव है। तो इसलिए पीडीपी की ये कोशिश रही है कि उनको बातचीत में लगाया जाए, किसी न किसी ढंग से हिजबुल मुजाहिदीन से बात की जाए, गिलानी साहब से बात की जाए, क्योंकि गिलानी साहब जमात में नहीं है पर वो जमात के एक स्तंभ रहे हुए हैं और उन्होंने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को खड़ा किया। ये अभी ये कोई कारण नहीं है कि तो फिर कारण क्या? महबूबा मुफ्ती का कारण क्या है? पहले तो लग रहा था निजी कारण है, वो था भी, ऐसा लगता था, क्योंकि वो अपने वाली साहब के साथ वही उनकी सक्सेसर मानी गई और काफ़ी क्लोज रही, और ये लग भी रहा था कि सही है। फिर आंतरिक कोई कलह हो ऐसा लगता नहीं, आंतरिक कोई फूट हो। एक मुख्य नेता उनके तारिक कर्रा साहब वो खिलाफ थे कि बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए, पर वो भी अलग थलग पड़ गए थे, ऐसा जिन लोगों ने वहाँ की हालात देखी है वो बताते हैं। तो इसलिए अब लगता है कि वो डावाडोल मतलब दुविधा में है। एक बहुत ही उनको समझ नहीं क्यों नहीं आ रही, जहाँ आ भी रही है तो क्यों कर रहे हैं कि एक ड्रामा सा लोगों की नजर में हो रहा है जिसका कि पर आपके अनुसार उनको ही उल्टा पड़ेगा। पर आपके अनुसार केंद्र सरकार, भाजपा लीडरशिप उनको समझाने में, वहां के राज्यपाल ये तंत्र समझाने में, मनाने में समर्थ नहीं है? देखिए, राज्यपाल ने तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं और लगता है कि उनकी कोशिश भी है कि किसी तरीके से सरकार बन जाए, और ये जो मुख्य दल है खासकर
पीडीपी और बीजेपी जो इस स्थिति में है कि एक स्टेबल सरकार दे सके वो मान जाएं। ये ऐसा उनकी कोशिश स्पष्ट नहीं, ऐसा उनका सोचना स्पष्ट नजर आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। पर उनका वो साथ साथ स्थिति को बड़े ढंग से रहा, ऐसा लग रहा है कि उनके सब्र का इम्तिहान हो रहा है वोरा साहब के। नहीं तो उसमें फिर आपके अनुसार क्या दूसरा कोई रास्ता निकल सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या भाजपा कुछ तोड़फोड़, ये कुछ कोई नहीं, इधर कुछ वो मामला बन सकता है क्या? देखिए, ये तो भाजपा की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। वो उसकी मतलब सबसे ज्यादा इसमें विकट स्थिति भाजपा की हो गई। वो किस तरह? वो उनके पास सदस्य तो हैं, पर उनका प्रभाव एक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। घाटी से उनके पास कोई नेता नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में के जरूर उनको सपोर्ट है, और सजाद लोन और उनके एक साथी, उनको मिला के भी वो सरकार नहीं बना सकते हैं। और अगर वो उस स्थिति में अपना नेता नहीं और कश्मीर के किसी नेता को जिसके कि 2 ही सदस्य हो उनको मुख्यमंत्री मानते हैं, तो उनकी नहीं, पर और कोई पार्टी टूट नहीं सकती, बाकी 2 पार्टियों में से कुछ एमएलए नहीं टूट सकते। तोड़फोड़ तो मुश्किल। जम्मू कश्मीर का भी एंटी डिफेक्शन लॉ बड़ा मजबूत है और बड़ा आसान नहीं है कि कोई तोड़फोड़ नहीं। पर कई लोग ये माना जाता है कि पीडीपी के अंदर भी वरिष्ठ नेता और ज्यादातर उनके विधायक सरकार साझा चाहते, ये एक धारणा है, ये कितनी सही है? सरकार बनाना चाहते हैं बीजेपी के साथ। नहीं, वो तो एमएलए नहीं, वो जानते हैं कि वर्तमान स्थिति में अगर कोई सरकार चल सकती है अपने जो मिनिमम एजेंडा जो उनका है उसके आधार पे, तो वो बीजेपी के साथ ही चल सकती है। ये और बीजेपी भी जानती है भी है, और उसके आज की स्थिति में अभी की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनका ऐसा कभी कभी बात उठती है, और फरूक साहब भी 1-2 बयान दे चुके हैं मोदी साहब की तारीफ में, पर ऐसा लगता है कि वो बड़ी एक मुश्किल स्थिति होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला नहीं चाहेंगे कि वो भाजपा के साथ इस जुड़े दिखाई दें, जाए आखिर आगे के लिए उनकी दिक्कत होगी उनको। अभी की ये भी राजनीति है कि वो उनका जो अपना पॉलिटिकल पर आपके अनुसार कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चुनाव के लिए तैयार है? चुनाव के जाने की हद तक तैयार है? नहीं, बातें करना शुरू कर दी हैं, चुनाव की बात कर दी, तैयारी है, और जो चाहते हो ऐसा नहीं है। क्योंकि सभी दल जानते हैं कि चुनाव में क्या होगा, ये कोई भी दावे से नहीं कह सकता। अब और हालत, सबसे ज्यादा प्रभाव आज की तारीख में, कल क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, वो भाजपा पे पड़ेगा। और इसलिए भाजपा भी चुनाव में नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं चाहेगा, पर बातें जरूर शुरू हो गई हैं और कि चुनाव की तरफ स्थिति बढ़ रही है। पर ऐसा लगता नहीं है, लगता है कि जिस तरीके से गवर्नर जा रहे हैं राज्यपाल, वो काफी मैच्योरिटी से काम कर रहे हैं, और उनकी जो कोशिश है शायद कामयाब हो जाए। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।